सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो कानून यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट को लेकर एक बेहद अहम और संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर बात की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बना ये कानून अपनी जगह बेहद जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर अगर सहमति से बने किशोर रिश्तों को अपराध बना दिया जाए तो ये कानून के मकसद से भटकना होगा। इसी चिंता को जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का सुझाव दिया है, ताकि टीनेज के ऐसे रिश्ते जो आपसी सहमति से बने हों उन्हें पॉक्सो जैसे सख्त कानून के दायरे से बाहर रखा जा सके। ये टिप्पणी जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक अपील पर सुनवाई करते हुए की। बेंच ने कहा कि अदालतों के सामने बड़ी संख्या में ऐसे मामले आ रहे हैं जहां 16-17 साल की लड़की और 18-20 या फिर 21 साल के लड़के के बीच सहमति से रिश्ता रहा है, लेकिन परिवार की नाराजगी या फिर सामाजिक दबाव के चलते पॉक्सो का मामला दर्ज करा दिया गया। कोर्ट ने माना कि ऐसे मामलों में कानून का इस्तेमाल सुरक्षा की बजाय सजा देने के हथियार की तरह हो रहा है। इसी पृष्ठभूमि में कोर्ट ने सुझाव दिया कि अगर उम्र का अंतर मामूली हो और रिश्ता सहमति से बना हो तो उसे अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने इस संबंध में अपने फैसले की प्रति विधि सचिव को भेजने का निर्देश भी दिया, ताकि कानून में जरूरी सुधार पर विचार हो सके। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश पर भी सख्त रुख अपनाया। हाई कोर्ट ने एक पॉक्सो केस में आरोपी को जमानत देते हुए ये निर्देश दे दिया था कि हर मामले में पीड़िता की मेडिकल उम्र जांच अनिवार्य होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द करते हुए साफ कहा कि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट मिनी ट्रायल नहीं चला सकता। उम्र का निर्धारण ट्रायल का विषय है, न कि जमानत स्टेज का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को दी गई जमानत को बरकरार रखा, लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में इस तरह के निर्देश न्यायिक सीमाओं का उल्लंघन होंगे। साथ ही फैसले की कॉपी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और ट्रायल कोर्ट को भेजने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने पॉक्सो कानून के दुरुपयोग पर भी गहरी चिंता जाहिर की। बेंच ने कहा कि जब कोई अच्छा और सख्त कानून निजी बदले, सामाजिक दबाव या फिर पारिवारिक नाराजगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इससे पूरी न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि समाज में एक तरफ ऐसे बच्चे हैं जो गरीबी, डर या मजबूरी के कारण असली अपराधों पर भी चुप रह जाते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो संसाधनों के बल पर कानून का गलत फायदा उठा लेते हैं। कोर्ट ने वकीलों से भी अपील की कि वो फर्जी और दुर्भावनापूर्ण मामलों में गेट कीपर की भूमिका निभाएं और न्याय प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकें। रोमियो जूलियट क्लॉज के बारे में कोर्ट ने साफ किया कि इसका मकसद किशोरावस्था के स्वाभाविक और सहमति से बने रिश्तों को अपराध की श्रेणी में आने से बचाना है। मौजूदा कानून के तहत 18 साल से कम उम्र में किसी भी तरह का यौन संबंध स्वतः अपराध माना जाता है, चाहे उसमें सहमति ही क्यों ना हो। लेकिन कोर्ट का मानना है कि इस प्रावधान का अंधाधुंध इस्तेमाल सही नहीं है। इसलिए कानून में ऐसा संतुलन जरूरी है जिसमें बच्चों की सुरक्षा भी बनी रहे और मासूम किशोर रिश्तों को अपराध बनाकर उनकी जिंदगी तबाह भी ना की जाए। कोर्ट ने यह संकेत भी दिया कि जहां कानून का इस्तेमाल बदले की भावना से किया गया हो, वहां ऐसे शिकायतकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का ये रुख बताता है कि पॉक्सो जैसे संवेदनशील कानून में अब संतुलन और व्यवहारिकता लाने की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि असली पीड़ितों को न्याय मिले और कानून का दुरुपयोग को रोका जा सके। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।